पूरे 9 वर्षों के पश्चात भारत का कोई प्रतिनिधि पहुंचा पाकिस्तान। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में अंततः शामिल हो रहे जयशंकर। भारत पहले इस बैठक के बहिष्कार के बारे में कर रहा था विचार। मित्रों, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील संगठन की सरकार के समय पाकिस्तान को भारत से बहुत दुलार मिल रहा था। उस समय की सरकार का व्यवहार कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान पोषित आतंकियों के प्रति भी अत्यंत प्रेम और उदारता का प्रदर्शन किया जा रहा था। कश्मीर में सैनिकों पर पत्थर बरसाने की अलगाववादियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी, जबकि सैनिकों को उन पर कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं था। कश्मीर में धारा 370 लगी थी और आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था कश्मीरी मुसलमानों को भारत के विरुद्ध भड़का रही थी। लोगों को भारतीय सेना पर पत्थर बरसाने के पैसे दिए जाते थे। कई लोगों के लिए ये काम आजीविका का साधन बन चुका था। भारत के अंदर आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही थी। लंबी चलती न्याय प्रक्रिया में आतंकी सुविधाजनक जीवन जी रहे थे। स्थिति तो यह थी कि आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए रात के 3 बजे सर्वोच्च न्यायालय के द्वार खोले गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ा अधिनियम पोटा अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया गया था, किंतु कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने आते ही इसे समाप्त कर दिया था और यहाँ तक कि चुनाव प्रचारों में भी इस अधिनियम को विषय बनाया गया था। कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के इन्हीं निर्णयों से पाकिस्तान अत्यंत प्रसन्न था, किंतु 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ये सब कुछ पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। आज ना तो कश्मीर में धारा 370 है और ना ही सैनिकों पर कोई पत्थर बरसाने का दुस्साहस करता है, जबकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जब भी कोई आतंकी षड्यंत्र करता है तो भारत पाकिस्तान को उसके घर में घुस घुस कर मारता है। पुलवामा और उड़ी आतंकी घटनाओं के बाद भारत की भयंकर सैन्य कार्यवाहियों और कश्मीर से धारा 370 हटाने के पश्चात दोनों देशों के संबंध अत्यंत निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध भी समाप्त हो चुके हैं। इसी मध्य 9 सालों के पश्चात विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा विश्व भर के आकर्षण का केंद्र है। वस्तुतः विदेश मंत्री संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने पाकिस्तान पहुंचे थे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? भारत के लिए एससीओ कितना महत्वपूर्ण है? क्या एससीओ यूरोपीय संगठनों को दे रहा है चुनौती? पश्चिम का इस संगठन को लेकर क्या दृष्टिकोण है? क्या पाकिस्तान से भारत बढ़ाएगा संबंध? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पूर्व भारत की सशक्त विदेश नीति को समर्थन देने के लिए कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। आंखों में ब्लैक गॉगल, मुखमंडल में अद्भुत आत्मविश्वास का दर्शन, अद्भुत व्यक्तित्व, विलक्षण बॉडी लैंग्वेज, सुपर डुपर प्रोटोकॉल। पाकिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर का कुछ ऐसा दिखा स्वैग। एससीओ में भारत को करेंगे सशक्त, पाकिस्तान पर क्या होगा रुख? पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का अद्भुत स्वैग दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच दूरियां बहुत अधिक हैं, किंतु 9 वर्षों के पश्चात जब भारत की ओर से कोई नेता पाकिस्तान पहुंचता है तो उसका ये विलक्षण व्यक्तित्व और मुखमंडल की छवि ही भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण स्पष्ट कर देती है। विदेश मंत्री की इस यात्रा में भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों की क्या स्थिति होगी, इस विषय में हम आपको आगे बताएंगे, किंतु इससे पूर्व हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संघाई सहयोग संगठन क्या है और भारत के लिए इसमें भाग लेना कितना आवश्यक था। संघाई सहयोग संगठन का आरंभ 1991 में तब हो गया था जब संघाई 5 की नींव रखी गई थी। 2001 में संघाई 5 का नाम परिवर्तन करके इसे संघाई सहयोग संगठन बना दिया गया। वैसे तो इस संगठन के कई लक्ष्य हैं जो आर्थिक, रक्षा और व्यापार जैसे विषयों में सहयोग के लिए निश्चित किए गए हैं, किंतु इस संगठन का मुख्य लक्ष्य रूस और चीन द्वारा अमेरिका और यूरोप के द्वारा बनाए गए उन पश्चिमी देशों के संगठनों को चुनौती देना था जिनकी वजह से वो पूरे विश्व में राज करते हैं। रूस और चीन अमेरिका के इस इकोसिस्टम का विकल्प और उत्तर तैयार करना चाहते थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे। विश्व के अधिकांश संगठनों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले अमेरिका ने भी इसमें प्रवेश के लिए प्रयास किया था। अमेरिका ने 2005 में इसके लिए आवेदन किया था, किंतु तब इसे बिना किसी देरी के तुरंत अस्वीकार कर दिया गया था। रूस और चीन के लिए यह संगठन
नाटो और अमेरिका के इकोसिस्टम का अच्छा विकल्प है। जब यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर अमेरिका और यूरोप ने अनगिनत प्रतिबंध लगा दिए हैं, तब इस संगठन ने रूस के लिए द्वार खोल रखे हैं, जिससे रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखने में बड़ी सहायता मिली है। जबकि चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के अंतर्गत विश्व भर में यातायात का एक ऐसा जाल तैयार कर रहा है जिससे वो विश्व के व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। एससीओ के अधिकांश देश चीन की इस परियोजना से जुड़े हुए हैं, किंतु भारत इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यह विश्व की अर्थव्यवस्था में चीन के एकाधिकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत इस संकट को पूर्व में ही जान चुका है और चीन की इस योजना का विकल्प बनाने में लगा है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन की इसी परियोजना का भाग है। भारत इसके उत्तर में ईरान के चाबहार बंदरगाह में सहयोगी है। भारत ने चाबहार में बड़ा निवेश किया है, जबकि इसके कई भागों की व्यवस्था स्वयं संभाल रहा है। ये बंदरगाह पाकिस्तान से पृथक भारत के लिए विश्व भर से जुड़ने का मार्ग देता है। भारत पाकिस्तान के मध्य निरंतर संबंध निचले स्तर पर हैं। ऐसे में भारत की आर्थिक उड़ान को कोई क्षति ना पहुंचे, इसे देखते हुए मोदी सरकार ने समय रहते ही इसका विकल्प तैयार कर लिया है। इसके लिए भारत ने अमेरिका पर भी दबाव बनाया था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं और ऐसा कोई भी देश जो उससे संबंध रखता है या उससे व्यापार करता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किंतु भारत ने अपनी कूटनीति से अमेरिका को इस विषय पर झुकने को विवश कर दिया था। जबकि पाकिस्तान ने जब ईरान से गैस पाइपलाइन ले जाने पर काम आरंभ किया, तो अमेरिका ने बिना देरी किए पाकिस्तान को सीमा में रहने की कड़ी चेतावनी दे दी थी, जिसके पश्चात शहबाज बिल में घुस गए थे। यदि हम बात करें एससीओ से भारत के लाभ के विषय में, तो भारत को भी इससे बड़े आर्थिक लाभ हैं, किंतु यह संगठन पश्चिमी संगठनों का विकल्प या उत्तर इस कारण से नहीं बन पाया है क्योंकि इसमें शामिल देशों के मध्य ही सामंजस्य नहीं है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का घनघोर तनाव है और अनेकों विषय में टकराव बना रहता है, जबकि भारत इस संगठन को बहुत अधिक महत्व नहीं दे रहा है क्योंकि चीन इसका उपयोग अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कर रहा है। इसी कारण से भारत इस संगठन में औपचारिक भूमिका अवश्य निभा रहा है, जिससे भारत की आर्थिक उड़ान तेज होती रहे। किंतु भारत अपनी रणनीतिक शक्ति और रक्षा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए स्वयं के विकास और क्वाड जैसे संगठनों को महत्व दे रहा है, जो चीन की अकड़ निकालने के लिए तैयार किए गए हैं। मध्य पूर्व में ऐसा ही संगठन I2U2 बनाया गया है, जिसमें I का अभिप्राय है इंडिया इजराइल और U2 का अभिप्राय है US UAE। इसके अतिरिक्त भारत ग्लोबल साउथ देशों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। एससीओ को पूर्ण रूप से छोड़ना भारत के लिए अच्छा निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे भारत के कई आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। एससीओ देशों में रहती है विश्व की 40% जनसंख्या। विश्व की जीडीपी में इन देशों का 20% का है योगदान। इस समय एससीओ देशों में पूरे विश्व की 40% जनसंख्या रहती है। पूरे विश्व की जीडीपी में एससीओ देशों का 20% का योगदान है, जबकि विश्व भर के तेल भंडारों का 20% भाग इन्हीं देशों में है। भारत इस समय 5 वर्षों के भीतर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में सशक्त ढंग से बढ़ रहा है। ऐसे में वो इतने महत्वपूर्ण संगठन को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान में आयोजित होने के कारण बैठक के बहिष्कार पर विचार कर रहे भारत ने अंततः विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस बैठक में भेज दिया। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कई देशों से आयात करता है। इनमें से कई देश इस संगठन में शामिल हैं, किंतु इस बैठक के कारण पाकिस्तान गए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर कोई कदम नहीं उठाया, जो कि पूर्व में ही निश्चित था। विदेश मंत्री ने केवल बैठक में भारत का नेतृत्व किया। इस बैठक में अपने विदेश मंत्री को भेजकर भारत ने दिखाया है कि यह संगठन उनके लिए महत्वपूर्ण है, जबकि भारत चाहता तो किसी राजनयिक को इसमें भेज सकता था। वहीं भारत ने इस अवसर पर पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं की। इससे भारत ने यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान से संबंध रखने में भारत को कोई रुचि नहीं है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान जाने से पूर्व ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो पाकिस्तान केवल संघाई सहयोग संगठन की बैठक में जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने का उत्तरदायित्व तो पाकिस्तान का है। कश्मीर पर आतंकवाद जब तक वो नहीं रोकता है, तब तक उसके साथ कोई बात नहीं हो सकती है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी घटना के पश्चात भारत ने अपनी वायुसेना के मिराज 2000 विमानों से पाकिस्तान के बालाकोट में बम बरसाए थे। ये बमबारी जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र पर की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे, जिसके पश्चात पाकिस्तान और भारत के मध्य संबंध निरंतर निचले स्तर पर जाते रहे। 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के पश्चात पाकिस्तान ने भारत को अकड़ दिखाते हुए कई व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर दिया,
जबकि राजनयिक संबंध भी नाम मात्र के रह गए हैं। 2019 में पुलवामा की आतंकी घटना के पश्चात नई दिल्ली ने पाकिस्तान को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्तर भी समाप्त कर दिया और पाकिस्तानी उत्पादों पर 200% आयात शुल्क लगा दिया। भारत ने पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों और अवैध शस्त्रों के व्यापार, आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी अभियोग लगाया है। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान में घुसकर भारत के वांछित आतंकवादियों को यमलोक भेज रहा है। अब तक 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं जो भारत के अंदर आतंकी घटनाओं में लिप्त रहे हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अभियोग लगाया है कि भारत इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद की भांति पाकिस्तान में घुसकर अपने शत्रुओं को मार रही है, जबकि भारत ने इस अभियोग को अस्वीकार कर दिया है। वैसे विदेश मंत्री की इस यात्रा पर पाकिस्तानी सरकार के कई मंत्री और नेता भारत के साथ संबंध बढ़ाने पर बल देते रहे, किंतु भारत इस आतंकी देश के साथ कोई संबंध रखने के पक्ष में अभी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वैश्विक शक्ति के बल पर पाकिस्तान को IMF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था, जिसके पश्चात लंबे समय तक पाकिस्तान ऋण लेने के लिए विश्व भर में कटोरा लेकर घूमता रहा था। भारत की वर्तमान सरकार की स्पष्ट नीति है कि वो आतंक को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेगी और इसी कारण से पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही कोई महत्व न देकर भारत ने उसके गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया है। तो मित्रों, भारत की इस नीति पर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी ऊर्जा है। वंदे मातरम।